अस्सलामुअलैकुम, वेलकम है आप सभी के इस नई वीडियो में। तो आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे मॉडल पेपर क्लास 10th का जेके बोस का 2023 हमारी सेशन के लिए। इस वीडियो में हम डिटेल में डिस्कस करेंगे आपका मॉडल पेपर का पैटर्न किस तरह से आता है, कितना आपको अटेम्प्ट करना है, सब कुछ मैं डिटेल में आपको समझाऊंगा। इस वीडियो को पूरा एंड तक देख लेना, चैनल को भी सब्सक्राइब कर देना और टेलीग्राम ग्रुप हमारा ज्वाइन कर देना, लिंक उसकी आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं। यहाँ पे पहले आपको देख लेना कि पेपर आपका जो है वो 80 मार्क्स का आता है। उसके साथ साथ आपको टाइम जो है वो 3 घंटे का यहाँ पे दिया जाएगा। पहले 100 मार्क्स का आता था, लेकिन 2021 से जो है वो 80 मार्क्स का ही पेपर आता है। हर सब्जेक्ट का 80 मार्क्स का पेपर आता है। तो पेपर जब आप ले लोगे, इसमें पहले आपको सेक्शन ए होगा। सेक्शन ए में क्या होगा कि आपको जो है वो किसी भी पोएम आपके मतलब सिलेबस में जितने भी पोएम्स हैं उसमें एक एक्सट्रैक्ट कुछ पार्ट्स जो है वो आपको दिए गए होंगे, तो जो आपको पढ़ने पड़ेंगे। उसमें फिर लास्ट पे आपको जो है वो 5 क्वेश्चंस यहाँ पे दिए होंगे। 5 के 5 आपको अटेम्प्ट करना कंपलसरी है। इनके जो आंसर्स होंगे वो आपको इसी एक्सट्रैक्ट में ही ऊपर ही मिलेंगे। अगर आप इस एक्सट्रैक्ट को अच्छी तरह से पढ़ोगे, जो भी क्वेश्चंस यहाँ पे हैं इनका आंसर आपको ऊपर ही मिलेगा। और 5 क्वेश्चंस होंगे, 5 क्वेश्चंस के 5 मार्क्स यहाँ पे आपको होंगे, यानी कि हर क्वेश्चन का यहाँ पे आपको एक मार्क्स मिलने वाला है। उसके बाद जब आप नीचे आ जाओगे, नीचे यहाँ पे आपको जो है वो पैसेज एक दी होगी। पैसेज जो है वो थोड़ी सी पैसेज होगी, 8-10 लाइन इसकी। इस पैसेज के नीचे फिर से 5 क्वेश्चन यहाँ पे होंगे। इन 5 क्वेश्चंस के आंसर आपको इसी पैसेज में देखने को मिलेंगे। जस्ट एक मार्क्स का जो है वो यहाँ पे आपका क्वेश्चन रहने वाला है। एक आधी लाइन में इसका आंसर आपको लिखना है। इन 5 क्वेश्चंस के भी आंसर आपको इसी पैसेज में ऊपर ही मिल जाएंगे। जितने भी ये मतलब चाहे वो पोइम से एक्सट्रैक्ट हो या पैसेज हो, इसके भी आंसर आपको इधर ही मिलेंगे। उसके बाद यहाँ पे आपको नीचे और एक पैसेज दी होगी। इसमें ये थोड़ी सी लंबी पैसेज होगी। इसमें भी लास्ट पे आपको जो वो 5 जो है वो क्वेश्चंस दिए होंगे। 5 क्वेश्चंस के यहाँ पे आपको टोटल 5 मार्क्स होंगे, यानी कि हर क्वेश्चन का यहाँ पे आपको एक मार्क्स मिलेगा। तो के 5 क्वेश्चंस का आंसर आपको इसी ऊपर वाली पैसेज में ही मिलेगा। अगर आप पैसेज को अच्छी तरह से पढ़ोगे तो आपको आंसर इजीली वहां से मिल जाएगा। तो टोटल सेक्शन ए से आपको 15 मार्क्स आ जाएंगे, 2 पैसेजेस और एक जो है वो एक्सट्रैक्ट पोएम का। उसके बाद नीचे जब आप आ जाओगे, नीचे आपका जो है सेक्शन बी आ जाएगा, जिसमें आपका ग्रामर आ जाएगा। ग्रामर काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। इसमें पहले यहाँ पे अगर आप देख लोगे, पहले आपको जो है वो मॉडल्स आ जाएंगे, जिसमें 2 मार्क्स होंगे। इसमें जस्ट आपको 2 जो है वो पार्ट्स दिए होंगे। इसमें आपको अप्रोप्रिएट मॉडल जो है वो फिट करने पड़ेंगे, फिल करने पड़ेंगे। इसमें ज़्यादा टाइम लगता नहीं है। उसके बाद यहाँ पे आर्टिकल से भी आपको 2 मार्क्स आ जाएंगे। उसके बाद नीचे अगर आप देखोगे, नीचे आप रिलेटिव क्लास से आपको 3 मार्क्स आ जाएंगे। जो आपको मैं मॉडल पेपर में बता रहा हूँ, इसका आप पास करके स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ताकि आपको थोड़ा सा प्रिपरेशन में ये काम आ जाएगा। नहीं तो टेलीग्राम में इसका पीडीएफ आपको मिल जाएगा। और जो ग्रामर में आपको बता रहा हूँ, जैसे मैंने आपको आर्टिकल्स बताए, क्लासेस बताए, उसके बाद यहाँ पे आपको जो है रिलेटिव क्लासेस वगैरह मैं समझा रहा हूँ, ये आप जो है बिल्कुल पढ़ के जाना। इसी हिसाब से जितने मार्क्स मैं यहाँ पे आपको बता रहा हूँ, इतने ही मार्क्स आपको फाइनल पेपर में भी आने वाले हैं। उसके बाद यहाँ पे डायरेक्ट स्पीच, इनडायरेक्ट स्पीच से आपको 3 मार्क्स आ जाएंगे, ग्रामर में ही आ जाता है। उसके बाद अप्रोप्रिएट पंक्चुएशन से, यहाँ पे स्पेलिंग, टेंसेस से आपको 5 मार्क्स आ जाएंगे। इसमें आपको ज्यादा क्वेश्चन आ जाते हैं, तो इनमें भी 5 क्वेश्चन होंगे, तो 5 मार्क्स उनके आ जाएंगे। उसके बाद सेक्शन सी यहाँ पे आ जाएगा आपका। सेक्शन सी आपका जो है वो राइटिंग स्किल आ जाएगा। राइटिंग स्किल से आपको 20 मार्क्स के क्वेश्चंस यहाँ पे आ जाएंगे। टोटल 20 मार्क्स आपको जो है वो सेक्शन सी से आने वाले हैं। सेक्शन सी में पहले आपको डायलॉग राइटिंग आ जाएगी। डायलॉग में आपको वहीं से जो है वो डायलॉग लिखा होगा। इसमें आपको जो है वो 3 मार्क्स आ जाएंगे। 3 में से यहाँ पे आपको 6 डैश दिए जाएंगे। आपने 6 डैश जो होंगे वो फिलअप करने पड़ेंगे। हर डैश का यहाँ पे आपको 0.5 मार्क्स, यानी कि आधा मार्क्स मिलने वाला है। 6 डैश के आपको जो है वो 3 मार्क्स यहाँ पे मिलने वाले हैं। इन्हीं को आपको फिल करना पड़ेगा। इसमें ज़्यादा टाइम लगता नहीं है। अगर आप डायलॉग अच्छी तरह से पढ़ के जाओगे तो ये ईजिली आपको जो है वो समझ आ जाएगा। कन्वर्सेशन होती है ये, जस्ट आपको फिलअप करनी पड़ेगी। ज़्यादा इसमें डिटेल में लिखने की कोई भी जरूरत नहीं है। उसके बाद ये क्या है, नीचे जब आप आ जाओगे क्वेश्चन नंबर 10, इसमें यानी कि जो राइटिंग स्किल है, इसका सेकंड पार्ट जो आपका होगा वो आपको आ जाएगा नोट्स लिखने का। ठीक, नोट्स आपको लिखनी पड़ेगी, जो आपको बिल्कुल 50 वर्ड्स तक की लिखनी पड़ेंगी। ज़्यादा बड़ी जो है वो नोट्स आपको लिखनी नहीं है। 50 वर्ड्स में ही ये आपको फिलअप करनी पड़ेंगी। नीचे आपको डिटेल्स दी होंगी, यहाँ पे आपको लेटर एक दिख रही होगी। इसी में आपको जो है वो इसका एक्सट्रैक्ट निकाल के 50 वर्ड्स तक फिलअप करना पड़ेगा। जब आप नोट्स को जो है वो मतलब पढ़ोगे अच्छी तरह से, तो आपको समझ आ जाएगा किस तरह से नोट्स जो है वो फिलअप लिखनी होती है। उसके बाद यहाँ पे आपको दोबारा से एक और नोट्स लिखनी पड़ेगी, जिसमें आपको जो है वो यहाँ पे नीचे कुछ पॉइंट्स दिए होंगे, 4-5 पॉइंट्स। इन्हीं को थोड़ा सा आपको इलॉबरेट करके 50 वर्ड्स तक नोट्स जो है वो बनानी पड़ेगी। जस्ट आपको जो है नोट्स लिखने का तरीका आना चाहिए। बाकी फिर इन्हीं को थोड़ा सा आपको जो है वो मतलब बढ़ा के वो उसमें एडजस्ट हो जाता है। उसके बाद नीचे जब आप आ जाओगे, यहाँ पे आपको जो है 2-3 क्वेश्चंस दिए होंगे। 2 क्वेश्चंस यहाँ पे दिए होंगे, 2 में से आपने एक करना पड़ेगा। ठीक, इसमें आपको जो है लेटर राइटिंग के होंगे, इसमें आपको 5 मार्क्स आ जाएंगे। 2 लेटर्स होंगे, 2 में से आपको एक लिखनी पड़ेंगी। जो आपकी मर्जी है वो यहाँ पे आप लिख सकते हैं। उसके बाद यहाँ पे नीचे अगर आप
उसके बाद नीचे जब आ जाओगे, नीचे भी आपको जो है वो दो क्वेश्चंस आ जाएंगे, एक तो पैराग्राफ आ जाएगा और इसके साथ साथ एक आर्टिकल आ जाएगा। दो में से आपको एक लिखना पड़ेगा, चाहे पैराग्राफ आप लिखो या आर्टिकल आप लिखो, दोनों के यहाँ पे आपको 5 मार्क्स मिलेंगे। दोनों के मतलब क्या, इस क्वेश्चन के आपको 5 मार्क्स मिलेंगे, या आप आर्टिकल लिखो या आप पैराग्राफ लिखो। आर्टिकल में भी आपको यहाँ पे जो है वो ऑप्शंस दिए हुए होंगे, मतलब कि हिंट्स थोड़ी सी वहां से दिए होंगे, जिस वजह से आपको पैराग्राफ में यहाँ पे दिख रहे हैं 8-10 यहाँ पे आपको हिंट्स दिए हुए। इन्हीं 8-10 को अगर आप इलॉबरेट कर लोगे, थोड़ी सी 1-2 पेज में आप लिख लोगे, तो वो यहाँ पे हो जाता है उसी में बराबर। उसके साथ साथ अगर आप आर्टिकल लिखना चाहो, उसके लिए भी यहाँ पे आपको थोड़ा सा हाईलाइट वर्ड्स दिए हुए होंगे, आपको इन्हीं को थोड़ा सा इलॉबरेट करके लिखना पड़ेगा। 8-10 वर्ड्स होंगे तो इन्हीं को इलॉबरेट करके लिखना पड़ेगा, तो वो आपका उसमें हो जाएगा। उसके बाद नीचे यहाँ पे आप आ जाओगे, नीचे आपको लिटरेचर सेक्शन आ जाएगा, सेक्शन डी, इससे आपको 30 मार्क्स आ जाएंगे। लिटरेचर में भी आपको एक्सट्रैक्ट मिल जाएंगे पोइम से, इसमें आपको जो है वो हर क्वेश्चन के 2 मार्क्स मिलेंगे। 3 क्वेश्चन आपको करने पड़ेंगे, यहाँ पे आपको लगभग 5-6 क्वेश्चन आपको आ जाएंगे। इसमें आपको 3 क्वेश्चन, जो भी 3 आपकी मर्जी है वो यहाँ पे आपको करने पड़ेंगे। हर क्वेश्चन का 2 मार्क्स होंगे और टोटल आपको 6 मार्क्स यहाँ पे इस वाले क्वेश्चन से आ जाएंगे। उसके बाद नीचे जब आ जाओगे, नीचे आपको फिर से क्वेश्चन आ जाएंगे। नीचे आपको जो है वो 5-6 क्वेश्चन आ जाएंगे। 5-6 में से आपको 4 क्वेश्चन आपको करने पड़ेंगे। हर क्वेश्चन का यहाँ पे आपको 3 मार्क्स हो जाएगा और टोटल यहाँ पे आपको 12 मार्क्स आ जाएंगे। तो क्वेश्चन का यहाँ पे आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। उसके बाद नीचे जब आ जाओगे, नीचे आपको जो है वो 6 मार्क्स वाले क्वेश्चंस आ जाएंगे। 2 क्वेश्चंस होंगे, 2 में से आपको एक लिखना पड़ेगा, चाहे आपको थीम किसी की आ जाएगा या कैरेक्टर स्केच आ जाएगा, तो 2 में से जो मर्जी आपकी है वो आप एक कोई कर सकते हैं। तो 6 मार्क्स इससे भी आ जाएंगे। उसके बाद नीचे जब आप थोड़ा सा और स्क्रॉल डाउन करोगे, इसमें और आपको 6 मार्क्स वाला क्वेश्चन आ जाएगा। इसमें आपको 3 क्वेश्चन दिए होंगे, 3 में से आपने कोई एक क्वेश्चन, जो भी आपकी मर्जी है, वो आपको यहाँ पे लिखनी पड़ेंगी। लेकिन ये जो 6 मार्क्स वाले क्वेश्चन होंगे, ये आपको थोड़े लंबे लंबे लिखने पड़ेंगे। तो तक होता है, तो टोटल आपके 80 मार्क्स हो गए। तो इस तरह से आपका पेपर का पैटर्न रहता है और ये मॉडल पेपर आपका जो है वो 2022 का है। तो मैंने आपको डिटेल में समझा दिया। बाकी इसका पीडीएफ अगर आपको चाहिए, आप टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर देना, वहाँ पे आपको पीडीएफ ऑलरेडी मिल जाएगा। आप वहाँ से जाके इसको डाउनलोड करके, इसमें इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस वगैरह सब कुछ मेंशनेड है, आप वो अपनी जो है मतलब इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जो भी होंगे वो वहाँ से देख लेना। फिलहाल हम वीडियो को यहीं पर खत्म कर लेंगे। कोई कन्फ्यूजन डाउट होगा कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं।